वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग आज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, बफर एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखेंगे। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस जो है सारे सॉल्ट का नहीं होता है, 3 टाइप के सॉल्ट का होता है। जो सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना होगा। जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है उसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आयन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है। जो आयन वीक एसिड या वीक बेस से आएगा वही हाइड्रोलाइज होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूला हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट होगा, अब वीक एसिड से कौन सा आयन होगा? H+ निकालेगा तो एनायन होगा, एनायन का हाइड्रोलाइसिस होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस से जो आयन आएगा वो तो हाइड्रोलाइज होगा नहीं, तो इसे हम लोग बोलेंगे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। इसे बोलेंगे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। और एनायनिक हाइड्रोलाइसिस में जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है KH, इसका वैल्यू होता है KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, अपॉन जो वीक एसिड है इसका जो एसिडिक कांस्टेंट होगा। ठीक है। और अगर यहाँ से H निकालें तो √ KW अपॉन KA इंटू C होगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग pH की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो pH आएगा 7 + ½ pKa + log base 10C। ठीक है। सिमिलरली जो हमारा सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अभी हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो अब हम लोग हाइड्रोलाइसिस देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का जो सॉल्ट आएगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड से तो किसी भी आयन का हाइड्रोलाइज होगा नहीं, वीक बेस से क्या सॉल्ट आएगा? वीक बेस है, अगर OH- दे दिया तो कैटायन बचेगा, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। और एक चीज़ और देखना, जब हम लोग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमारा pH > 7 होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, इसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका pH देखोगे <7 आएगा। तो इसमें हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या आ जाएगा? KH की वैल्यू निकालोगे तो KW वीक बेस है तो अपॉन KB। और हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बोलेंगे H, इसका वैल्यू होगा √ KW अपॉन KB इंटू C, क्योंकि वीक बेस है तो KB की वैल्यू आएगा, इसमें Ka का वैल्यू आया था। अब यहाँ से जो हम लोग pH निकालेंगे इसकी वैल्यू आएगा 7 - ½ pKb + log base 10C। तो जब pH जो है देखो क्या आ गया? <7, मतलब ये सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा। ठीक है। अब वीक एसिड्स और वीक बेस से जो सॉल्ट आएगा, वीक एसिड एंड वीक बेस से जो सॉल्ट आएगा, इसकी अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करें तो इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखो इसमें वीक एसिड से हमारा एनायन आएगा, इसमें कैटायन आएगा, इसमें कैटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज होगा, बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक दोनों हाइड्रोलाइसिस होगा, क्योंकि कैटायन आएगा वीक बेस से और एनायन आएगा वीक एसिड से। तो वीक एसिड या वीक बेस से जो कैटायन या एनायन आता है उसकी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल होती है, तो इसमें दोनों हाइड्रोलाइज होगा। इसमें अब निकालो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस KH की वैल्यू। तो KH की वैल्यू क्या लिखेंगे? अब इसमें KW अपॉन वीक एसिड है तो एसिडिक कांस्टेंट भी होगा, वीक बेस है तो बेसिक कांस्टेंट भी होगा। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा? √ KW अपॉन KA इंटू KB। ठीक है। और यहाँ से pH का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 + ½ pKa - pKb। अब सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा वो pKa और pKb की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट होगा वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद अब जो है नेक्स्ट हम लोग बफर देखेंगे। और बफर देखने से पहले एक चीज़ और देखना, कभी कभी क्वेश्चन में वीक एसिड और वीक बेस दे देगा। जैसे मान लो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड वीक बेस, तो कब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला लगाएंगे? जैसे वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है,
ये हमारा सॉल्ट बनाएगा CH3COONA प्लस वाटर। जब ये दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो, रिएक्शन में ये दोनों ख़त्म हो जाएगा तो सॉल्ट और वाटर बचेगा, तो इसका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है। अगर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट एसिड हो जाए, CH3COOH ही है, सेम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए भी होगा। ये NaOH के साथ रिएक्शन किया, CH3COONA प्लस वाटर। ठीक है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाए, ये एक्सेस में हो जाए, तो ये दोनों तो न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग बेस बच गया तो ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। फिर इसका pH निकालेंगे हम लोग, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस का निकालते हैं, NaOH से जो OH माइनस आएगा वहाँ से POH निकालेंगे, फिर pH निकालेंगे। और अगर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट NaOH हो जाए, जैसे कि CH3COOH है, NaOH के साथ CH3COONA बना लिया प्लस वाटर बनाया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए, मतलब ये बच जाएगा, ये भी बचा रहेगा, ये भी बचा रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बफर। इसको बोलेंगे बफर। मतलब जो ये बफर है, इसमें हमारे पास क्या बचा है, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसे हम लोग बोलेंगे एसिडिक बफर। क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर। और इसके लिए हम लोग अगर pH निकालें तो pH का फॉर्मूला होता है pKa प्लस लॉग बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। इसे ही हम लोग हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं। सिमिलरली अगर वीक बेस और सॉल्ट ऑफ वीक बेस आएगा, कब आएगा बच्चे, वीक बेस अगर हमारा एक्सेस में हो और स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग रिएजेंट हो, तो वीक बेस बचेगा और उसका सॉल्ट बचेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड आए तो इसे बोलेंगे हम लोग बेसिक बफर। इसे बोलेंगे हम लोग बेसिक बफर। और इसके लिए हम लोग POH निकालेंगे, तो POH क्या होगा, pKb प्लस लॉग बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है। और POH निकल जाएगा तो pH निकाल सकते हैं, pKw अगर 25 डिग्री है तो pKw 14 माइनस POH। इस तरह से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और वो भी करवा ही देते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, फिर क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ये डिफाइन होता है एस्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। और एस्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन होता है, जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, पार्शली सॉल्युबल होगा, नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है ये। जैसे मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है एस्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, A और B में 2A है तो 2A, इस पे चार्ज 2 माइनस प्लस चार्ज। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, जब ये एस्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, तभी जो A प्लस का कंसनट्रेशन है इसका कोफिशिएंट स्क्वायर और B2 माइनस का कंसनट्रेशन इसका कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1। ठीक है। और अगर ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होगा तो सेम एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट। अगर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसे बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो उसे बोलेंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इक्वल होगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, सेचुरेटेड हो गया, अब इससे ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। देखो 149 का जो है ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फॉर ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AB2 द इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन, मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है A2 प्लस आयन एंड B माइनस आयन्स दिया हुआ है, A2 प्लस का ये है, B माइनस का ये है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो AB2 है, ये डिसोसिएट होगा हमारे पास A2 प्लस और 2B माइनस में। ठीक है। तो हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, तो KSP की वैल्यू क्या होगा, A2 प्लस इसका कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1, B माइनस कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2। ठीक है। अब A2 प्लस का कंसनट्रेशन दिया है 1.2 × 10⁻⁴। ठीक है।
और b माइनस का दिया है A2 प्लस के बाद B2 माइनस का 0.24 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1.2 और ये 0.24 का स्क्वायर है तो 0.24 इंटू 0.24 10⁻⁻4 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो ये आ रहा है हमारे पास 10 का पावर हो जाएगा -6 4 -6 -10 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 0.0691 और हमारा आंसर 10⁻12 में है तो 2 और करना है तो 2 इसको शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा 6.91 इंटू 10⁻12। तो 6.91 10⁻12 बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बफर का और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का। अब देखो 154 क्वेश्चन जो है बफर का है। ठीक है, इसमें क्या है, द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर बेंजोइक एसिड, वीक एसिड है, pH दिया है, कंसनट्रेशन दिया है, कंसनट्रेशन 1 मोलर और pH दिया है 1 मोलर 4.5, pH की वैल्यू 4.5 और pKa दे दिया है 4.20। द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन इन 300 ml ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन इज। अब 300 ml में निकालना है हमें इसकी वॉल्यूम। तो ये हमारे पास देखो वीक एसिड है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बफर है तो एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर के लिए pH होता है pKa प्लस log base 10 कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, यही होगा। तो अब देखो pH का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया था 4.5 और pKa का वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में 4.20 और log बेस 10 क्वेश्चन में हमें 1 मोलर बेंजोइक एसिड दिया है। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का 1 हो गया तो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ से log बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट आ जाएगा हमारे पास 4.5 माइनस 4.2 दैट इज़ 0.3। ठीक है, तो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है ना, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट हो जाएगा एंटी लॉग 0.3 जो है ये 2 का वैल्यू होता है तो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट 2 मोलर आ जाएगा। मतलब एसिड का जो है डबल है सॉल्ट, एसिड का जो है सॉल्ट का कंसनट्रेशन डबल होगा। कंसनट्रेशन डबल होने का मतलब है वॉल्यूम आधा होगा। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट है ये अगर x हो जाएगा, हमें टोटल वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया है 300 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट अगर x होगा तो वॉल्यूम ऑफ एसिड जो है ये 2x हो जाएगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में जो है हमें जो सॉल्ट दिया है उसका कंसनट्रेशन देखो 1 मोलर ही दिया है और एसिड का भी 1 मोलर दिया है। तो ये जो 2 हमारा आ रहा है, ये log बेस 10, ये जो 2 आ रहा है log बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसनट्रेशन आ रहा है। मतलब यहाँ पे से जो कंसनट्रेशन आएगा हमारा log सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, तो सॉल्ट अपॉन एसिड का 0.3 आया वैल्यू। ठीक है, तो log बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, अब यहाँ पे कंसनट्रेशन सेम है तो हम लोग वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम का रेशियो ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड। और 0.3 जो है log 2 की वैल्यू दिया है जैसा कि हमने पहले भी बात किया था। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड क्या हो जाएगा 2। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट जो है एसिड का डबल होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट अगर x है तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। दोनों का सम जो है 300 है। ठीक है, दोनों का सम 300 है तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 300। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चला, 1 मिनट, ये हमने फिर से मिस्टेक कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट जो है 2 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ एसिड का, यही लिखा था हमने 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एसिड। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड अगर x है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट 2x हो जाएगा। तो दोनों का सम x प्लस 2x 300, तो 3x 300, x की वैल्यू 100। हमने x किसको माना है, वॉल्यूम ऑफ एसिड को, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड क्या आ जाएगा इसका 100 आ जाएगा। ठीक है।